सबसे पहले सिद्दीक जान वाले मामले के ऊपर बात करते हैं, फिर इमरान खान साहब का जो ज़मानतों का मामला है और उनके केसेस जो अब चल रहे हैं अदालत में, उसके अलावा उनकी गिरफ्तारी के लिए कितना ज़्यादा दबाव डाला जा रहा है और कौन सी नई हिकमत अमली बनाई जा रही है, ये सारी चीज़ें मैं आपके सामने रख देता हूँ। सिद्दीक जान वाला केस जो है वो इस्लामाबाद पुलिस के लिए एक मजाक बन गया और ये वक्त तो गुजर जाएगा, सिद्दीक जान भी बाहर आ जाएगा, लेकिन सिद्दीक जान की सूरत में इस्लामाबाद पुलिस के लिए हमेशा एक चलती फिरती मुसीबत मौजूद रहेगी। वजह यह है कि सिद्दीक जान के ऊपर एलिगेशंस बड़े भोंडे और अजीब तरीके के लगाए गए हैं। एक तो ये कहा गया कि सिद्दीक जान ने पुलिस को काम करने से रोक दिया, दूसरा इल्ज़ाम ये था कि सिद्दीक जान ने पुलिस से शेल्स छीन लिए और पुलिस से शेल्स छीन कर चला गया। ये बयानिया बेसिकली मरियम नवाज साहिबा ने, उनके मीडिया सेल ने बनाया था और उसको प्रमोट भी उसी मीडिया सेल ने किया था। और कुछ जो व्हाट्सएप के सहाफ़ी हैं मरियम नवाज साहिबा के साथ जुड़े हुए हैं PDM के, उन्होंने इस बयानिया को तकवीयत दी थी। बयानिया शुरू में ये कह रहा था कि सिद्दीक जान ने गिलगित बल्तिस्तान की पुलिस को इस्तेमाल करते हुए शेलिंग की है इस्लामाबाद की पुलिस के ऊपर। शुरू का बयानिया ये था। अगला बयानिया ये बना कि सिद्दीक जान ने जो है वो इस्लामाबाद पुलिस को काम करने से रोक दिया। अगला बयानिया ये बना कि सिद्दीक जान ने जो है वो बहुत ताकतवर आदमी है, उसने शेल छीन लिए। तो ये तो अदालत के अंदर कह लग गए जब पुलिस ने कहा कि सिद्दीक जान को लाहौर लेकर जाना है, हमने शनाख्त करनी है कि क्या वीडियो के अंदर यही बंदा है। तो मियां अली अशफाक वहां पे वकील थे और सिद्दीक जान खुद, इन दोनों ने साफ कह दिया। इन्होंने कहा जी बिल्कुल, लाहौर ले जाने की क्या जरूरत है, तस्लीम करते हैं कि उस वीडियो में सिद्दीक जान है। अब उस वीडियो को पूरा देख लें, सिद्दीक जान क्या क्या रहे हैं। ये तो किसी जगह पे कोई भी पुलिस वाला अंधाधुंध लोगों को अगर मार रहा होगा या कुछ भी कर रहा होगा तो जुबानी तो आप उसको रोक ही सकते हैं। आप कह सकते हैं ना करो यार, बाद आओ, क्यों मार रहे हो, मर जाएगा ये, या ये वाली हरकत ना करो, इसका नुकसान हो जाएगा। अब पुलिस वाले कर ये रहे थे कि उस छत के ऊपर से आंसू गैस के शेल फेंक रहे थे नीचे अवाम के ऊपर, नीचे से अवाम पत्थर फेंक रही थी। सहाफ़ी जो है वो उस छत पे पहले से मौजूद थे और वहां पे कवरेज कर रहे थे, बल्कि उन्होंने वहां आने वाले पुलिस वालों को रेस्क्यू भी किया, उनको पानी मुहैया किया, उनको संभाला भी दिया, जिनकी बुरी हालत हो गई थी पुलिस वालों की। सहाफ़ियों की अपनी बुरी हालत थी। अब जब पुलिस वालों ने ऊपर से शेलिंग शुरू की तो इन्होंने मना किया सब सहाफ़ियों ने। इन्होंने कहा यार इधर से शेलिंग ना करें, हवा के साथ ये धुआं वापस यहीं पे आ रहा है, नंबर 1। नंबर 2, उन्होंने कहा कि नीचे से लोग पत्थर मारेंगे और वो आकर हमें लगेंगे, और पत्थर आ भी रहे थे। तो वो एक अजीबोगरीब जंग नुमा सूरत हाल थी। अब उसको सिद्दीक जान पर डाला जा रहा है कि सिद्दीक जान ने शेल छीन लिया। जो लोग सिद्दीक जान को जानते हैं, जिन्होंने उनको टीवी चैनल पे देखा है और जो लोग उनको पर्सनली जानते हैं, वो तो बहुत ही नरम दिल आदमी है। वो तो किसी बच्चे से भी कोई चीज़ नहीं छीनता, और छीनने वाली तो वो शख्सियत ही नहीं है। तो वो पुलिस वालों से शेल छीन लेगा? डूब के मर जाना चाहिए ऐसे पुलिस वालों को जिन्होंने ये क्लेम किया कि सिद्दीक जान ने उनसे आंसू गैस के शेल छीन लिए और हमने सिद्दीक जान से वो शेल बरामद करने हैं। आप सिद्दीक जान पे डाल लें कि वो आप डोजे भी ले गया उठा के और एटम बम भी ले गया उठा के, आप उससे वो भी बरामद कर लें। आप ये भी डाल दें कि वो रॉकेट लॉन्चर भी छीन के ले गया और पुलिस की गाड़ियां भी उठा के सर पे ले गया, वो भी उस पर डाल दें आप। हद हो गई है। वैसे सिद्दीक जान जो है वो बिल्कुल ही एक नरम दिल का आदमी है, वैसे बड़े दिल का आदमी है, लेकिन वो इस तरह का लड़ाई झगड़े वाला इंसान नहीं है। वो किसी से कोई चीज़ छीन नहीं सकता। और इस बात के ऊपर अदालत में कह लगे हैं, पुलिस अपना मजाक उड़वा रही है। और जिस पुलिस वाले से सिद्दीक जान जैसे बंदे ने आंसू गैस के शेल छीन लिए हैं, उसकी तो 7 नस्लों के ऊपर पाबंदी लगा देनी चाहिए कि यार आपको तो बनता ही नहीं है कभी पुलिस में होना, बल्कि उस पुलिस को तो उल्टा सजा देनी चाहिए कि यार आपसे सिद्दीक जान शेल छीन के ले गया। शर्म आनी चाहिए। वैसे उल्टे इल्जाम लगाते हुए एक सहाफ़ी को दहशतगर्द बनाने की कोशिश कर रहे हैं सिर्फ इसलिए कि उसने वो दिखाया जो ताकतवर लोग नहीं चाह रहे थे कि दिखाया जाए, जो इस हुकूमत को और इसके सहूलतकारों को सूट नहीं कर रहा था कि दिखाया जाए। दूसरी जानिब इमरान खान साहब लाहौर हाई कोर्ट में पेश हुए। दहशतगर्दी के केसेस में हिफाजती ज़मानत उनकी मंजूर हो गई है और जमान पार्क से इमरान खान साहब जब गए तो इस दफ़ा वो सिक्योरिटी नहीं लेकर गए, गाड़ी भी बदल कर गए और सिर्फ अपने पर्सनल चंद लोगों के साथ वो गए। और आप एक तरह से ये कहें कि वो अपने कारकुनों को बताए बगैर इमरान खान साहब लाहौर हाई कोर्ट पहुँचे। जब वो लाहौर हाई कोर्ट पहुँचे तो फिर वकला इकट्ठे होना शुरू हो गए। इमरान खान साहब ने दरख्वास्त भी दी है, उसमें मौक़िफ़ इख्तियार किया कि पुलिस ने चादर और चारदीवारी का तकद्दुस पामाल किया है, तोड़ फोड़ की है, इमलाक को नुकसान पहुंचाया, 18 मार्च को जमान पार्क ऑपरेशन कानून के मुनाफी किया है, बुनियादी हुकूक और लाहौर हाई कोर्ट के 17 मार्च के अहकामात की खिलाफ वर्जी की है। अदालत मुतल्लिका फ़रीक़ैन के खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई करे। अदालत ने कल तक के लिए इसको मुलतवी किया है और अब ये जो मामला है ये सुना जाएगा 22 तारीख को। इमरान खान साहब ने कहा कि मैं आज छुपकर अदालत पहुंचा हूं, इस गाड़ी में आया हूं जिसको कोई नहीं जानता, बगैर किसी काफिले के आया हूं। मैं इस्लामाबाद टूल प्लाजा पर पहुंचा तो उन्होंने मेरे घर पर हमला कर दिया और रुस्तम पे आके इमरान खान साहब ने खुद कहा कि मेरे घर के शीशे तोड़े गए। मेरी बीवी घर में थी, वो पर्दादार खातून है, उनकी चीखों की आवाज़ कैमरे में मौजूद है।
4 दीवारी का तकद्दुस पामाल हुआ है, मेरे 5 गार्ड्स को पकड़ कर ले गए और तशद्दुद किया। फिर उन्होंने बताया कि उनके साथ जो इस्लामाबाद में होता रहा, कैसे रुकावटें डाली गई कि वो अदालत तक ना पहुंचें। हुकूमत ने दुनिया को क्या पैगाम दिया है, यहाँ कानून की हुक्मरानी नहीं है, यही पैगाम दिया है। अदलिया का मजाक बनाने वालों के खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई, ये इमरान खान साहब का एक मुतालबा है। और इमरान खान साहब का ये जो केस है तौहीन अदालत वाला है, जिसमें जमान पार्क के ऊपर अटैक किया पुलिस ने, ये कल अब सुना जाएगा। अब देखते हैं कि अदालत के अंदर इसमें मामला कहाँ आगे बढ़ते हैं। दहशतगर्दी के केसेस में इमरान खान साहब की जो जमानत है वो 27 मार्च तक हिफाजती जमानत मंजूर कर ली गई है। नैब के केसेस में इमरान खान साहब की 10 रोज तक हिफाजती जमानत मंजूर कर ली गई है। यानी ये तो केसेस की सेंचुरी है। अब एक होता है तो दूसरा, फिर तीसरा, फिर चौथा, तो इस तरह इमरान खान साहब की जमानतों पर जमानतें लगी जा रही हैं। इस मौके पर इमरान खान साहब की पॉलिटिकल पार्टी ने उन्हें कहा कि बजाय इसके कि वो पंजाब के अंदर रहें, गिलगित बल्तिस्तान में वो शिफ्ट हो जाएं या खैबर पख्तूनख्वा में शिफ्ट हो जाएं। खैबर पख्तूनख्वा में जो निगरान हुकूमत है वो इस लेवल की नहीं है जैसी यहाँ पे मोहसिन नकवी की है। ये तो बिल्कुल एक आला कार के तौर पे काम कर रहे हैं और बहुत ज़्यादा फ्रंट फुट पे आके, ऐसा वज़ीर आला होता नहीं निगरान, इसका वज़ीर आला निगरान का सिर्फ काम होता है कि इलेक्शन करवाएं फ्री एंड फेयर, लेकिन वज़ीर आला उससे कुछ ज़्यादा कर रहे हैं। और अजीबोगरीब सूरत जो है वो निगरान वज़ीर आला ने बनाई हुई है मोहसिन नकवी ने, और मोहसिन नकवी को लाने वाले उससे वही काम ले रहे हैं जिसके लिए इसको लाया गया था। दूसरी तरफ खैबर पख्तूनख्वा की जो निगरान हुकूमत है वो निस्बतन बेहतर करार दी जा रही है और उसमें इमरान खान साहब को कहा गया कि आप या तो खैबर पख्तूनख्वा में शिफ्ट हो जाएं या आप गिलगित बल्तिस्तान में शिफ्ट हो जाएं। तो इमरान खान साहब ने इन तजावीज़ को मुस्तरद कर दिया है। उन्होंने कहा कि इंतकामी कार्रवाइयों से बचने के लिए महफूज जगह मुंतकिल नहीं होऊंगा, मुश्किलात का मुकाबला करूंगा, मैं इसका ऐलान करता हूं और आइन और कानून के दायरे में रहकर सियासी जद्दोजहद हम जारी रखेंगे, ये इमरान खान साहब ने कहा है। साथ ही पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अपने जलसे का अनाउंसमेंट भी कर दिया है और जो जलसा है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का, उसके लिए पहले एक तारीख थी, अब तारीख तब्दील की गई है। अब 25 तारीख को जलसा होगा, यानी रमज़ान मुबारक में ये जलसा चला जाए। 25 तारीख को हफ्ते का दिन है और हफ्ते वाले दिन इमरान खान साहब का मीनार पाकिस्तान पे जलसा होगा और रमज़ान मुबारक भी है। तो इसमें आई थिंक तरावियों के बाद जो है इमरान खान साहब की तकरीर होगी। पहले भी रमज़ान मुबारक में जलसे जुलूस होते रहे हैं। देखते हैं कि इमरान खान साहब किस लेवल के ऊपर अब मीनार पाकिस्तान पे जलसा करते हैं, क्योंकि पहले ये जलसा रमज़ान मुबारक से पहले करने का इरादा था, लेकिन अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने ये फैसला किया, पहले 22 से इसको 23 पर ले गए, अब 23 के बजाय इसको 25 तारीख के ऊपर शिफ्ट किया जा रहा है। यानी डेफिनेटली ये जलसा रमज़ान मुबारक में होगा। तो इमरान खान साहब ने ना सिर्फ लाहौर में रुकने का फैसला किया, बल्कि साथ ही साथ ये फैसला भी किया कि जो जलसा उनका है वो अब रमज़ान मुबारक के अंदर होगा और लाहौर में ही होगा। ये चीज़ें तय हो गई हैं। हसन न्याजी का मामला जो है वो भी बड़ा सीरियस हो गया है, क्योंकि वकला, उसके अंदर उनका भी एक मौक़िफ़ है। उनका ये कहना है कि हमारे सामने एक बंदा ज़मानत करवा के बाहर निकला और उसको अदालत के बाहर से गिरफ्तार कर लिया गया ज़बरदस्ती। अब उसके ऊपर एक मुकदमा किसी और नौयत का डाल दिया गया कि ये कहीं पे पुलिस के साथ मुकाबला किया है, कोई लड़ाई की है और वहाँ पे कोई हथियार भी निकाला है। तो वो सारी चीज़ें कहीं और शिफ्ट की जा रही हैं। तो हसन न्याजी के मामले पर वकला का ये कहना है कि हम सारे गवाह हैं, हमारे सामने जमानत ली है और जमानत लेने के बावजूद बाहर निकले हैं, तो एक नए मुकदमे के अंदर गिरफ्तार कर लिया गया है। हालांकि जिस वक्त मुकदमा का टाइम डाला गया उसके बाद के टाइम में हसन न्याजी के व्हाट्सएप पे मैसेजेस हैं मुख्तलिफ लोगों के साथ, जिसपे वो एक शख्स को शायद नाश्ते का भी कह रहे हैं। तो ये सूरत हाल जो है वो खुद एक्सपोज हो गई है। अदालत ने 2 रोज़ा रिमांड तो ज़रूर दिया है, लेकिन ये वाला मामला भी मुझे लगता है कि ज़्यादा आगे नहीं बढ़ पाएगा। और अगर वकला इसको ठीक तरीके से मामले को अदालत में रखेंगे तो हसन न्याजी की भी जमानत हो जाएगी। चाहे सिद्दीक जान हो चाहे हसन न्याजी हो, दोनों जब अदालत के अंदर पेशी के लिए आए तो दोनों के चेहरों के ऊपर मुस्कुराहट थी, दोनों डटे हुए थे, दोनों मजबूत आसाब के मालिक दिखाई दे रहे थे और दोनों अपने मौक़िफ़ से पीछे हटने के लिए तैयार नहीं थे। हुकूमत ने एक और प्लान किया है और हुकूमत ने एक मीटिंग भी की है। ये आला सतही मीटिंग है और इसमें डॉन ने रिपोर्ट किया है। कुछ रिपोर्ट्स हमारे पास भी हैं और रिपोर्ट्स ये हैं कि हुकूमत शायद ये चाहती है फौरी तौर पे कि इमरान खान साहब को और उनकी पार्टी को कलअदम करार दे दिया जाए। डॉन ने इसी तरह छापा है कि हुकूमती और अस्करी क़यादत का कौमी और सूबाई असम्बलियों के इंतखाबात एक ही रोज़ कराने पर इत्तफाक। तो ये तो बड़ी अच्छी बात है, एक ही दिन में इंतखाबात होने चाहिए। और इसके ऊपर मौजूदा हुकूमत के ऊपर काफ़ी दबाव भी है। एक तो इमरान खान साहब की तरफ से है, दूसरा जो इदारे पाकिस्तान को माली मदद फराम करते हैं उनकी तरफ से भी दबाव है कि पाकिस्तान में सियासी अदम इस्तेहकाम की मौजूदगी में आपको अगर पैसा दिया भी तो वो किसी काम का नहीं होगा, आप ये पैसे पूरे नहीं कर पाएंगे। लिहाजा पाकिस्तान के मसाइल का इलेक्शन में है तो पाकिस्तान पे बहुत ज़्यादा दबाव है आलमी इदारों की जानिब से भी और मुख्तलिफ ममालिक की जानिब से भी। इवन जो रिजीम चेंज ऑपरेशन के अंदर इमरान खान के सख्त तरीन मुखालिफिन थे पाकिस्तान से बाहर, वो भी अब इस बात को समझ गए हैं कि पाकिस्तान के अंदर इंतखाबात ही करवाने पड़ेंगे। ये तजुर्बा पाकिस्तान के अंदर नाकाम हो गया है और इस नाकामी का मलबा अब उन सब के ऊपर भी पड़ेगा। लिहाजा
ये एक और मीटिंग है, रिपोर्ट हो रही है, इसमें कहा जा रहा है कि तवील इजलास हुआ, पीटीआई की जो एहतजाजी तहरीक है उसके बारे में नागवार नुक्ता नज़र का इजहार किया गया। ये डॉन रिपोर्ट कर रहा है और पार्टी को सियासी जमात के बजाय कलदम तंजीमों की तरबियत याफ्ता शरपसंदों का गिरोह करार दिया और इसके खिलाफ कानून के मुताबिक कार्रवाई करने का अज़म किया। अच्छा, ऐसी कोई चीज़ जो है ना वो अस्करी साइड से तो एज सच रिपोर्ट नहीं हुई। ज़राए से जो बातचीत हुई है, जो मुख्तलिफ जगह से खबरें निकल के आई हैं, जिन लोगों की ज़राए से बातचीत हुई है उनका ये कहना है कि सियासी क़यादत ने पूरी कोशिश की है कि क्योंकि वो मुकाबला मैदान में तो कर नहीं सकते इमरान खान का, तो वो इस पॉलिटिकल पार्टी को बैन कर दें, इसको कलअदम करार दे दें। लेकिन ये पाकिस्तान में एक नया सिलसिला शुरू हो जाएगा। इस तरह तो फिर PMLN को भी बैन कर दिया जाए, कलअदम करार दे दिया जाए, MQM को भी कर दिया जाए, पीपल्स पार्टी को भी कर दिया जाए। फजलुर रहमान साहब के साथ मुसल्ला लोग मौजूद हैं और उनके साथ मदारिस की बहुत बड़ी ताकत है, वो उसको इस्तेमाल भी करते हैं, उसकी धमकियाँ भी देते हैं, तो उसको भी बैन कर दिया जाए। तो पाकिस्तान में कोई एक पॉलिटिकल पार्टी भी फिर नहीं बचेगी जिसके लोग एहतजाज करें और उसको बैन ना किया जाए। ये याद रहे कि इमरान खान साहब की पार्टी के लोगों ने किसी जगह पे भी लड़ाई में पहल नहीं की। आप कोई भी JIT बनाएं, कोई भी इंक्वायरी करें, वैसे एक फैसला किया गया कि JIT बनाई जाएगी, इमरान खान साहब को और उनकी पार्टी को लपेटने की तैयारी है। लेकिन देखें, एक मनसूबा इंसान बनाता है, एक मनसूबा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का होता है, तो जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त चाहते हैं वही हो जाता है। मैंने थोड़े दिन पहले भी आपको ये कहा था कि जब अल्लाह की मदद आपके साथ शामिल हो जाए ना, तो आपके मुखालिफों को तो समझ वैसे ही नहीं आती, आपको भी समझ नहीं आती कि अल्लाह ताला कैसे कैसे इंसान की मदद करते हैं। तो अब इमरान खान साहब ने एक डिफरेंट तरीके से अदालत में वो पेशी पे गए हैं, वहाँ पे उनकी गिरफ्तारी का खदशा भी था, लेकिन इमरान खान साहब ने अदालत की पेशी के बाद वो वापस चले गए। अब कल दोबारा केस चलेगा। साथ ही साथ उन्होंने पाकिस्तान के चीफ जस्टिस को एक लेटर भी लिखा है और मेरी इत्तला के मुताबिक जो लेवल प्लेइंग फील्ड बार बार मांगने की लोग बात कर रहे थे, उनको एक पैगाम और मिला है और वो पैगाम ये है कि फिर लेवल प्लेइंग फील्ड में 100 मुकदमे होते हैं, 100 पर्चे फिर आप अपने ऊपर भी करवाने के लिए तैयार हो जाएं। एक पॉलिटिकल पार्टी की तरफ से जो इकदाम लिए जा रहे हैं PMLN की जानिब से, और PMLN की जो क़यादत है वो शदीद तरीन ज़हनी दबाव का शिकार है। उनके फैसलों में, उनके बयानात में ये दिखाई दे रहा है, शदीद तरीन ज़हनी दबाव का शिकार है PMLN की सियासी क़यादत, क्योंकि उन्हें नज़र आ रहा है कि बाकी सारी पॉलिटिकल पार्टी से ज़्यादा नुकसान PMLN का हो गया है। हर गुजरते दिन के साथ 30 अप्रैल करीब आ रहा है। जैसे जैसे 30 अप्रैल करीब आ रहा है, उनको इंतखाबात नज़र आ रहे हैं। उन्होंने अपने कागजात नामजदगी भी जमा करवा दिए हैं और उन्हें पता है कि उन्हें इंतखाबात के अंदर जाना पड़ेगा और आखिरी 48 घंटे के अंदर चीज़ें बहुत ज़्यादा नॉर्मलाइज हो जाएंगी और धांधली नहीं हो पाएगी। तो PMLN ये देख रही है कि ये सारा मलबा उन पे गिरेगा, पब्लिक उन्हें वोट नहीं देगी और सबसे बड़े लूज़र, सबसे पहले लूज़र वो खुद बनने जा रहे हैं। तो उनके आसाब जवाब दे रहे हैं। अब उनके ऊपर जो साइकोलॉजिकल कंडीशन है वो उनके बयानात में दिखाई दे रही है। मरियम नवाज ने कहा कि 6% ग्रोथ वाली बात मैं नहीं मानती। शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत में ये आदादोशुमार आए हैं, यानी शहबाज शरीफ साहब जब वज़ीर आज़म पाकिस्तान बने, मिफ्ता इस्माइल जो हैं वो वज़ीर ख़जाना बने, मरियम नवाज साहिबा की अपनी हुकूमत थी। जब वो वज़ीर आज़म हाउस में चक्कर लगा के वापस गई तो उसके बाद ये डाटा आया कि पाकिस्तान ने गुज़िश्ता 2 सालों में लगभग 6% की शरह से तरक्की की है। ये इस हुकूमत का डाटा है, इस हुकूमत का डाटा है। मरियम नवाज कह रही है उस डाटा को भी अब वो मानने के लिए तैयार नहीं है। फ्रस्ट्रेशन आप देखेंगे बढ़ती जाएगी, ज़्यादा चीखेंगे, ज़्यादा ऊंची आवाज़ में बात करेंगे, गालियों वाली ज़ुबान इस्तेमाल करेंगे, अदलिया के ऊपर मजीद अटैक किया जाएगा, जो आपको दिखाई भी दे रहा है कि अदलिया के खिलाफ जो है पूरा एक प्रोपेगेंडा खड़ा किया गया है। इस मौके पर इमरान खान साहब ने चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को एक ख़त लिख दिया है और जो ख़त लिखा है उसमें जामे तहकीकात के लिए गुजारिश की है, क्योंकि इमरान खान साहब कह रहे हैं कि मुबैना तौर पर उनके कत्ल की साजिश, जारहियत और रियासती दहशतगर्दी के वाक़यात की जामे तहकीकात का इमरान खान साहब ने मुतालबा कर दिया है। ख़त में कहा है कि मैं खुद पर 90 से ज़ायद मुकदमात के बायस मुसलसल वीडियो लिंक के ज़रिए मुकदमात की पैरवी की दरख्वास्त कर रहा हूँ। हुकूमत मेरी सलामती के हवाले से मुकम्मल गैर संजीदा है और सिक्योरिटी की फराहमी से मुसलसल गुरेज़ा है। मैं वज़ीराबाद में एक मौलिक कातलाना हमले का शिकार हो चुका हूँ। कातलाना हमले में बच जाने के बाद अदालती पेशियों की सूरत में मेरी ज़िंदगी मुसलसल खतरात की ज़द में है। 18 मार्च की अदालती पेशी के दौरान पेश आने वाले वाक़यात की रोशनी में मेरी इस्तदा है कि मेरे मौक़िफ़ की हसासियत और संजीदगी को समझा जाए। इस्लामाबाद के अदालती कम्प्लेक्स में मेरी हाज़िरी के मौके पर तमाम रस्तों को कंटेनर लगाकर ब्लॉक किया गया। मेरी अदालत में पेशी को सैल बनाने की बजाय जानबूझकर अदम पेशी के हालात पैदा करने की कोशिश की गई और इज़हार यकजहती के लिए आने वाले लोगों को इश्तियाल दिलाने के लिए पुलिस और रेंजर ने कारकुनान और कायदीन पर आंसू गैस और लाठियों का बेदरेग इस्तेमाल किया। इससे भी बदतर तो ये कि अदालती कम्प्लेक्स की छत पर तैनात पुलिस एहलकारों ने निहत्ते लोगों पर पत्थर बरसाए।
ये सारी चीज़ें और बहुत सारी तफसीलात इमरान खान साहब ने बताई हैं, और साथ ही उन्होंने चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को ये भी बताया कि उनके घर में उनकी अदम मौजूदगी में क्या कुछ होता रहा है। तो उन्होंने कहा ज़िंदगी को लाख खतरात और मेरी रिहाइशगाह पर हमले की रोशनी में इन वाक़यात की जामे तहकीकात का एहतमाम किया जाए। साबिक वज़ीर आज़म और वफाक पाकिस्तान की सबसे बड़ी जमात के कायद से तो दरकिनार ऐसा सलूक तो कभी किसी से भी नहीं हुआ है। इमरान खान साहब का कहना है कि मेरी मौत को हादसा करार देने का मंसूबा था। ये चीज़ें मैंने आपको भी बता दी है। ये इमरान खान साहब का लेटर है जो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को उन्होंने लिख दिया है। बाकी चीज़ें अगले व्लॉग में। अब तक इतनी, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।